हाँ जी बच्चा लोग, तो सबसे पहले तो जो लोग भी सेमेस्टर 1 में अच्छा किए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो लोग खराब किए हैं उनको भी। अब जो बीत गया सो बात गया। सेमेस्टर 2 का तैयारी थोड़ा अच्छा से करते हैं, ठीक ना। सेमेस्टर 1 तो ऑब्जेक्टिव था, सेमेस्टर 2 सब्जेक्टिव है, तो उसमें थोड़ा ध्यान ज़्यादा चाहिए हम लोग को। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने चुना है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। तो देखो, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मोटिवेटेड तो तुम लोग हो ही पढ़ाई के लिए, मुझे पता है। तो 5-10 मिनट में रिटायरमेंट का फंडामेंटल समझ लेते हैं। चलिए, तो बात ऐसा है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है कि हर पार्टनर को कुछ राइट है। वैसा ही एक राइट ये भी मिला है पार्टनर को कि कोई भी पार्टनर चाहे तो पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक ना। मतलब अब उसको पार्टनरशिप में नहीं रहना है तो वो एक एडवांस नोटिस दे देगा और बोलेगा कि भाई अब हम पार्टनरशिप में नहीं रहना चाहते हैं। अभी ओल्ड पार्टनर चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू करे, डिसॉल्व कर दे, ये उन पे डिपेंड करता है। बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि अगर ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू करते हैं तो रिटायरमेंट का पार्ट बनेंगे, है ना। तो अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो उसको किस किस चीज से हम लोग एंटाइटल करेंगे, ये हम पहले जान लेते हैं। कि अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसके एंटाइटलमेंट किस किस बात की होगी, ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं। एंटाइटल तो उसको मिलने वाला है। अब मान लो ABC पार्टनर है और बोल रहा है सी कि मैं पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक ना। तो वो जो सी पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है उसको किस किस चीज के लिए तुम इंटाइटल करोगे, तो उसमें पहला चीज आता है उसका कैपिटल का बैलेंस, है ना। क्या आता है? कैपिटल का बैलेंस। ये कहाँ दिखेगा सर? ये आपको दिखेगा बैलेंस शीट में, दिखेगा ना जी। ABC तीनों का कैपिटल का बैलेंस वहां लिखा होगा। दूसरा चीज, अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है तो गुडविल में उसका शेयर, गुडविल का शेयर। अब गुडविल का शेयर कैसे निकालते हैं उसको अलग से सीखेंगे। तीसरा चीज, और ये गुडविल एडजस्टमेंट में दिया होगा, है ना। तब अगर कुछ रिजर्व्स वगैरह है आपके बिजनेस में तो वो तो ओल्ड पार्टनर ने मिल के कमाया है कि नहीं, ठीक ना। ये रिजर्व्स का भी शेयर देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा अगर आपने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो किया है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, उसका जो प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको भी एंटाइटलमेंट देना पड़ेगा उसका भी। ये सब बात क्लियर है। और पांचवा बात, अगर कुछ वो रिजर्व का ही समझ लो, सिनोनिम्स है। वो है एक्यूमुलेटेड रिजर्व। क्या है जी? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, ठीक ना। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का भी पार्ट देना होगा उन लोग को। तो बात ये है कि पार्टनर का एक राइट है कि भाई वो पार्टनरशिप रिटायरमेंट ले सकता है, एकदम सही सर। उसको एक एडवांस नोटिस देना पड़ेगा, ठीक ना। और जब वो रिटायर हो रहा है तो इन सब चीज़ों पे उसका हक होगा, ठीक ना, पार्टनरशिप से ले जाने का। और सिर्फ उसके शेयर, उसका जो शेयर है मतलब उससे मल्टीप्लाई करके पार्ट निकाल लेंगे। तो ये तो था कि रिटायरमेंट का कहानी, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन हम लोग क्लास में है अकाउंट्स के, ठीक ना। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग को क्या क्या सीखना है उस पर एक बार नजर मार लेते हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहला बात आपको सीखना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जब ओल्ड पार्टनर ने सोच लिया कि हम बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो एक नया रेशियो बनाएंगे ना कुछ, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा चीज जो कैलकुलेट करना है वो करना है गेनिंग रेशियो। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। क्योंकि अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर तो गेन कर रहे होंगे, या कोई लूज भी कर रहा होगा, एक जन भी गेन कर सकता है। अब नया पार्टनरशिप में आपने परसेंटेज कैसा बनाया है उस पर उसका विचार करेंगे। ये सब टॉपिक हम लोग अकाउंट्स के अंदर कवर करेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। फिर हम लोग समझेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन गेनिंग रेशियो। ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, डिस्टिंक्शन जान के क्या करोगे। गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो
सेक्रीफाइसिंग रेशियो नाम सुने हो ना, जब पार्टनर में किसी पार्टनरशिप में जब किसी का एडमिशन होता था तो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाई करते थे। रिटायरमेंट में उल्टा है, जब पार्टनर कोई जाएगा तो वो गेन कर लेंगे, ठीक ना। फोर्थ टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। पांचवा जो बात जानना है वो जानना है सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट छूट जा रहा है तुम लोग को करना है इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब रीवैल्यूएशन का ही बात आएगा, है ना। मेन मुद्दा छूट रहा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो इस चैप्टर का हीरो बनने वाला है बाद में जाके और हम लोग का दिमाग खराब करने वाला है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक ना, गुडविल। और लास्ट एडजस्टमेंट, कैसा? कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत लोग बोलता है कि इसको सिलेबस से हटा दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जी, सब कुछ हटा ही देगा तो कैसे होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट भी हम लोग को सीखना है। तो बेसिकली ये सब चीज हम लोग को कवर करना है मेजरली, ठीक ना, कुछ आगे पीछे भी हो जाएगा। तो रिटायरमेंट एक इजी चैप्टर है, अगर तुम एडमिशन समझ चुके हो तो इसमें ज़्यादा ज्ञान है नहीं, ठीक ना। एक दो बात सीखेंगे और मस्त इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। जिनका मैथ थोड़ा वीक है उनसे रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक ना, बाकी चीज़ आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिर आराम से क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।